पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचवेद निराला नवज्योति जगाने वाला। पंचवेद निराला नवज्योत जलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। भक्ति गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सत्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, जगाने यही घनश्याम यही, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत खोल, सदमार्ग बताने वाला, पीढ़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सदमार्ग बताने वाला, पीढ़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत
खोल सदमार्ग बताने वाला बिजली को बनाने वाला मधुर बोल जगत बोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सुबह शाम भजो आठ याम भजो शाम भजो रे आठो याम भजो आठ याम भजो सुबह शाम भजो आठो याम भजो सुबह शाम भजो अब सागर पार उतारती अभियों को भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती जो आरती प्रेम से गाते हैं अब सागर से तर जाते नैया को पार लगवाते जो आरती प्रेम से गाते अब सागर मातर जाते नैया को पार लगवाते जो आरती प्रेम से गाते हैं अब सागर से तर जाते नैया को पार लगवाते जो आरती प्रेम से गाते अब सागर से तर जाते नैया को पार लगवाते श्री राम मिले सुबह शाम मिले श्री राम मिले सुबह शाम मिले उद्धार होए भगवान होए उद्धार होए भगवान होए नैया पार उतारती अभियों को अब से हटाती भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की आरती अभियों को अब से हटाती भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती अभियों को अब से हटाती पापियों को पाप से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय 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 श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे श्री गणेशाय नमः श्री गुरुजी महाराज चरण कमले नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्री गजानन भूतगणाद सेविदं कपित जम्बोम फलचार भक्षणम् उमासतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् श्री वसुदेव सुतं देव कंस चाण्डूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम्
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते व्यासविशालबुद्धये फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन तया भारततेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा यं प्रवदन्तुमनवेदमवेदकृत्यं द्वयपायनो विरहकातर्वाजहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवनेतु तं सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोऽस्मि देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् पीठास्पदं सुविरञ्जनुतं सगन्यं प्रत्यातिं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ श्रुताच्छायकथासारं मम कर्णरसायनम् श्रीवंशीविभूषितकरा नवनीरदाभात्पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखाधर्मेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। बुद्धिमतामनिष्ठं पातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं सेनापतिं धनुर्धरकृशानं ज्ञानदानत्रयं सकलगुणनिधानं वानराणां देशं रघुपतिभरतं वादिजातं श्रीराधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्यं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्रीराधा राधा वाचिकं तस्य शेषम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आपकी जय नहीं आ रही, जरा जोर से बोल दीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब थोड़ी कम आ रही है, जरा जोर से बोल दीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। थोड़ी सी कम और रह रही है, जरा एक बार और बोल दीजिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। लगना चाहिए कि आपकी कॉलोनी में कथा हो रही है। आइए बड़े भाव से किशोरी राधा रानी के चरणों में वंदन करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं किशोरी राधे के चरणों में। बड़े भाव से बोले जय राधे राधे श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गिरते हुए तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, वो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, तूने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा भगवान करेगा, कौन करोगी कौन करेगा, तुम न करोगी तो प्रभा कौन करेगा, करोगी तो प्रभा कौन करेगा, जो तुम न भरोगी तो झूठी कौन भरेगा, जो तुम न भरोगी तो झूठी कौन भरेगा, जो तुम न भरोगी तो झूठी कौन भरेगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ राधे
हम अक्सर राधे राधे हाथ उठा के करते हैं, राधे राधे बोलते हैं, कहते राधे राधे गाओगे तो प्रेम पदार्थ पाओगे। तो राधे राधे क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि रा माने रास्ता, रा माने रास्ता, राह, और दे का मतलब हे किशोरी हमें अपने धाम आने का रास्ता दे, ऐसा भाव होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की परम मंगलमय कथा में प्रवेश करें। परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िंदित विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के परम दिव्य सुखदायक परम दिव्य चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। और उन प्रसंगों में श्रवण क्या कर रहे थे तो आप ही जानेंगे। क्या क्या प्रसंग चल रहा था? बोले। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो हम लोग सभी जन्मोत्सव में आनंद ले रहे थे। अब संध्या काल का समय है तो जन्म थोड़ा लेट होने के कारण जल्दी जल्दी करा दिया। आज यजमान भी कह रहे थे थोड़ा समय से बैठना तो थोड़ा विस्तार से हो पाता। तो आज ठाकुर जी के परम मांगल्यमय बाल चरित्र बाल लीलाओं का हम निरूपण करें, जिनका कारण है भागवत कथा की रचना। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कहते हैं मथुरा में जन्म लियो और गोकुल में पालन भयो। राजा कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि चारों तरफ त्राहि त्राहि होने लगी। पृथ्वी मैया भगवान नारायण के पास पहुंची और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी, गोविंद इतना अत्याचार इस पृथ्वी पर हो गया है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, आप इस दासी की प्रार्थना सुने। नारायण ने आश्वासन दिया, देवी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए शीघ्र ही आऊंगा। स्थितियां ऐसी बनी कि माता देवकी के समक्ष ठाकुर प्रकट हुए। माता देवकी ने कहा कि आप छोटे हो जाइए तो छोटे हो गए, नंगे हो जाइए तो नंगे हो गए, दो हाथों वाले हो जाइए तो दो हाथों वाले हो गए। लेकिन माता ने कहा रोइए, तो केशव ने साफ इनकार कर दिया, मैया हम रोने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि
गड़बड़ ये हुई है कि 6 भाइयों को राजा कंस मार चुका है और साथ में आपको ज्ञात होना चाहिए, साथ में दाऊ को हमने दूसरे कर्म में पहुंचवाया, लेकिन हम 8वें श्लोक में उसकी घोषणा के अनुसार उसके काल है, अगर हमारी थोड़ी भी भनक पड़ी तो वो हमें मारने के लिए तुरंत चला आएगा। और हम तो बालक हैं, हम तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए रोएंगे नहीं। वसुदेव देव की कहने लगे तो हम तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? हाँ, ये उपाय हम बताते हैं। आप हमें मथुरा से गोकुल पहुंचा दो। गोकुल में हमारी माया रूपी कन्या ने यशोदा के घर में जन्म लिया है। बाबा जाएंगे, हमें छोड़ के आ जाएंगे और माया रूपी कन्या को ले आएंगे, हमारे प्राण बच जाएंगे। वसुदेव जी आज कन्हैया के कहने के अनुसार और ठाकुर जी को लेकर चल पड़े मथुरा से गोकुल की तरफ। इधर महाराज काली अंधियारी छाई है, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। ठाकुर जी को लेकर वसुदेव जी चले जा रहे हैं। यमुना जी के किनारे पहुंचे। यमुना जी के किनारे पहुंचे तो देखा कि यमुना जी बहुत चढ़ रही हैं। अब क्यों चढ़ रही हैं? पहले भादों के महीने में नहीं चढ़ती थी, लेकिन तब से चढ़ने लगी हैं। क्यों चढ़ रही हैं? वो इसलिए चढ़ रही हैं कि यमुना मैया ठाकुर जी को अपना पति मानती हैं। यमुना मैया ठाकुर जी को अपना पति मानती हैं। जन्मों से इंतजार कर रही थी कि केशव आएंगे, नारायण आएंगे, माधव आएंगे, तो मैं उनके चरण स्पर्श जरूर करूंगी। अब वर्षों बाद पति आमे इंतजार करेगी पत्नी, तो थोड़ा तो उतावलापन दिखाएगी। आज केशव आने वाले थे कि यमुना जी ने पहले ही चढ़ के दिखा दिया कि मैं तैयार हूं। वसुदेव जी कहने लगे, बताओ यमुना तो इतनी चढ़ रही है, हम लाला को पार कैसे लेके जाएंगे? सोचने लगे इसमें तो पैर रखते ही डूब जाएंगे, लाला भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इससे बढ़िया तो है कि कंस के कारागार में ही रहें, कम से कम पूरी रात्रि भर अपने लाला को प्यार तो कर सकते हैं। वापिस जाने लगे तो यमुना ने सोचा, ले जैसे तैसे बुट्टो लेके आयो तो वापिस लेके जा रहे है। लगे हमारे उतावलेपन की वजह से वापिस जा रहे है। यमुना जी धीरे से नीचे उतर गए। वसुदेव जी ने पीछे मुड़ के, अरे यमुना जी तो बिल्कुल उतर गई, ये तो कोई लहर होगी जो बड़ी दिख रही थी। यमुना जी में प्रवेश कर गए। यमुना जी धीरे धीरे नीचे ही चल रही है। यमुना जी कह रही है, डोकरा हवाई तो तू ना देख रही, एक बीच में आजा जब देखूंगी। अब ठाकुर जी को लेकर जैसे बीच धारा में पहुंचे और यमुना बढ़ने लगी, और यमुना बढ़ते बढ़ते बाबा की दाढ़ी तक पहुंच गई। दाढ़ी तक पहुंची तो इसके ससुर लगे, इसलिए ससुर की शर्म थोड़ी लगने लगी, इसलिए नीचे उतर ये चले जा रहे हैं। जैसे किनारे की तरफ पहुंचने वाले थे, यमुना सोचने लगी ससुर की शर्म ही क्या करेगी जब पति ही ले जाए वो तो। फिर दोबारा बढ़ी और अब की बार मूंछों तक आ गई। हाँ, अब मूंछों की शर्म बड़ी हुआ करती थी, आजकल तो मूंछें नहीं रखाते हैं। हाँ, दादा लोग मूंछें रखाते थे, बोल ससुर की मूंछों की शर्म मार रही है। लेकिन आजकल ससुर की मूंछों की शर्म रही के मूंछें ही नहीं रही। राधे राधे है? उस समय बहुएं पूरा घर भोजन कर जावे तब जाके अंत में बहू में भोजन किया करती थी। आज का जमाना मॉडिफाई हो गया है, मॉडर्न जमाना आ गया है,
तो पिताजी बाबूजी आ जाओ, संग ही खाना खाएंगे। ससुर बहू संग ही भोजन कर रहे हैं। लो, ऐसा भी जमाना आ गया है, मॉडर्न जमाना है। तो वसुदेव जी की मूंछों को देखकर मैया यमुना को बड़ी शर्म लगी, इसलिए नीचे उतरना चाहती है। जैसे नीचे उतरने लगी, वैसे ही बाबा जल्दी जल्दी कदम रखने लगे। जब बाबा किनारे की तरफ पहुंचने ही वाले थे, अब यमुना कहने लगी अब बिल्कुल गड़बड़ होने वाली है, अब तो बाबा ले ही जाएगा। इसलिए यमुना महाराज भर भंडार में भर चढ़ गई और बाबा की नाक तक पानी आ गया, श्वास बंद होने लगी। बाबा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आवाज लगाई, कोई ले ओ, कोई ले ओ, कोई ले ओ। इसी कारण आज भी यमुना जी के किनारे एक कोयलो नाम को गांव बसो भयो है। कन्हैया जी कहने लगे, बताओ डोकरा ज्ञान तो इतना है, अगर ये बोए उठावे गो तो यमुना और ऊपर आवेगी, और ऊपर आवेगी तो डोकरा तो मरेगो ही मरेगो, और संग हम लेके मरेगो। इसलिए कन्हैया जी ने अपना दायां पैर नीचे लटका दिया। जब दायां पैर सूप में से नीचे लटकाया तो छूते चरण उतर गई यमुना। चरण स्पर्श करते ही यमुना बिल्कुल ऐसे हो गई कि पानी था ही नहीं। और महाराज यमुना जी को पार करके वसुदेव जी पहुंच गए मैया यशोदा के महलों में। देखा कि एक गोरे रंग की कन्या मैया यशोदा की बगल में लेटी है और मैया यशोदा उसकी तरफ पीठ करके लेटी है। मानो उसे पता ही नहीं है कि मेरे पीछे कोई कन्या है भी। वसुदेव जी ने कान्हा को सुला दिया और लाली को उठा लिया। लाली को लेकर चले जा रहे थे, पहुंच गए कारागार में। पुनः ताले लग गए, पुनः फाटक बंद हो गए, हथकड़ी पुनः लग गई, पैरों में बेड़ी पुनः आ गई, गले में तोग लग गई। और जहां माया होती है वहां पर शोर शराबा ज्यादा होता है, इसलिए माया जोर जोर से चिल्लाने लगी। और जैसे जोर जोर से चिल्लाने लगी, द्वारपालों को पता चला महाराज के काल ने जन्म लिया। भागे और पहुंच गए राजा कंस के पास। महाराज की जय हो। क्या हुआ? हुआ क्या महाराज? तुम्हारे काल ने जन्म लिया। नंगी तलवार खींच ली, खुले हुए बाल हैं, कोई पीतांबर नहीं है, पैरों में पादुका भी नहीं पहनी है, चल पड़ा। कहाँ है मेरा काल? कहाँ है मेरा काल? कहाँ है मेरा काल? पहुंच गया कारागार में। देवकी के हाथों से कन्या को छीनना चाहते हैं कि देवकी चरणों में गिर पड़ी। भैया आकाशवाणी ने घोषणा करी थी अष्टम पुत्र काल होगा, लेकिन ये तो कन्या है। प्रार्थना करती है क्या? जाए मारे मत मेरे भैया, कन्या सुकुमारी है। 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 मेरे भैया, कन्या सुकुमारी है। ये तो तेरा काल नहीं, ये तो तेरा काल नहीं, तू खुद बलधारी है। जय मत मेरे भैया, कन्या सुकुमारी है।
भैया तेरी ताकत से सारी दुनिया डरती है। ओ भैया तेरी ताकत से सारी दुनिया डरती है। भैया तेरी शक्ति से सारी दुनिया डरती है। ओ भैया तेरी शक्ति से सारी दुनिया डरती है। तुझे मार सकेगी ये नहीं, तुझे मार सकेगी ये नहीं, महिमा जो तुम्हारी है हमारे मत मेरे भैया, तुम्हारी है हमारे मत मेरे भैया, तुम्हारी है जय माय मत मेरे भैया। हमारी है इसे अभयदान दे दे। ओ ये विनती हमारी है इसे अभयदान दे। ये विनती हमारी है इसे अभयदान दे दे। ओ ये विनती हमारी है इसे अभयदान दे दे। और अपनी भानजी को भैया तू प्राणदान दे दे। अपनी भानजी को भैया तू प्राणदान दे दे। तुझे कन्या क्या भावे, तुझे कन्या का भावे। तू बड़ा बलधारी है मत मेरे भैया, सुकुमारी है हमारे मत मेरे भैया, कन्या सुकुमारी है हमारे मत मेरे भैया, कन्या सुकुमारी है हमारे मत मेरे भैया, कन्या सुकुमारी है कन्या सुकुमारी कन्या सुकुमारी है कन्या सुकुमारी है कन्या सुकुमारी है कन्या सुकुमारी। बार बार प्रार्थना करती है लेकिन दुष्ट निर्दयी हो गया। अरे आकाशवाणी ने जो घोषणा करी है वो झूठ नहीं हो सकती। जबरन छीन लिया कन्या को और महाराज अब पैर पकड़ के पछाड़ना चाहता है, लेकिन कन्या दे के लात मुकुट में, इसके मुकुट में एक लात मारी, कन्या दे के लात मुकुट में उड़ गई नभ में। और हे राजा कंस, तेरे मारने वाला पैदा हुआ या मथुरा की करवट में।
कन्या जब कंस पछाड़ दई, 10 भुजा भई आकाश गई। जय कथा सुनाई नई नई, और कन्या जब कंस पछाड़ दई। कन्या को जब पछाड़ा, इसके मुकुट में लात मारी, इसका मारा, इसके सिर पे लात मारी, और जैसे किसी के सर पे सपोर्ट मार के ऊपर छलांग मारते हैं, ऐसे ही सिर पे पैर रख के आकाश में चली गई और 10 भुजा रूप धारण कर लिया। और 10 भुजा रूप धारण करके घोषणा करने लगी, हे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? मुझे दुनिया का कोई भी बलवान आज तक पराजित नहीं कर पाया। और ये सत्य बात है, माया को कौन पराजित कर पाया है? मुझे दुनिया का कोई भी नहीं मार पाया, तो तेरी तो औकात ही क्या है? इसलिए तू मुझे नहीं मार सकता। लेकिन तेरे लिए एक सूचना देती हूँ, तू जिसे खोज रहा है वो तेरा काल मथुरा की करवट में ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। अब ब्रजमंडल में बोला, क्या बोला? ब्रजमंडल में। अब ब्रज कोई छोटो सो तो अतना है। ब्रज है 84 कोस में। 84 मतलब 3 कोस, 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, तो 252 किलोमीटर के भीतर फैला है ब्रज। अब ढूंढता रहे कंस कहाँ ब्रज में जन्म लिया है। इधर राजा कंस को ढूंढने दो, इधर गोकुल गांव में क्या हो रहा है देखते हैं। हाँ, गोकुल गांव में रात की 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, लेकिन 10 बजे क्या हो रहा है? आजकल तो ननद नहीं आती, लेकिन पहले समय में जब भाभी को कुछ होने वाला होता था तो भाभियां ननदों को पहले ही बुला लेती, 2 महीने पहले, आ जाओ जी कछु सेवा कर लो भाभी की। तो खूब महाराज वहां पे सेवा करवायो करें भाभी ननद पे, जबकि सेवा करने का धर्म किसका है? राधे, भाभी का ननद की सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होने लगता था, जब संतान होती तो भाभियां ननदों से सेवा करवा लेती थी। कहती अब ही मौका लग रहा है, फिर मौका लगने वाला, तो पहले 2 महीने 6 महीने पहले बुला ले। आजकल की तो ननद बड़ी सावधान हो गई है। हाँ, भाभी सूचना देगी, जी कछु हैवे वालों है, तो ननद पहले ही कह देंगी, भाभी इतनो समय कहाँ है, छोरा स्कूल भेजनो पड़े, फिर ट्यूशन भेजनो पड़े, फिर बे आ जाए, फिर बिन की देख रेख करनी पड़े, तो समय नहीं है। भाभी जब दर्द हो और तू पहुंचे हॉस्पिटल तो फोन करती हूँ, मैं आ जाऊंगी सोती। आजकल यही तो हो गया है। ननद भी जानती है कि हॉस्पिटल में ही केस फाइनल होगा। क्यों? क्योंकि आजकल 1 महीना 2 महीना भयो ना कि रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, और रूटीन चेकअप में डॉक्टर क्या बताता है? बेड रेस्ट। क्या बताता है? बेड रेस्ट। अब बेड का मतलब ही बुरा है। बेड का मतलब क्या है? जोर से बोलो। बुरा। और रेस्ट का मतलब आराम। जिस आराम को करने के बाद हमारे साथ बुरा हो उसे बेड रेस्ट कहते हैं। पहली माताओं को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि खूब हिल हिल के 5 किलो तो आटो बना हमें सवेरे सवेरे। अगर गांव की बात थी तो ये भरोटा चारे का खेत से लेके आती थी। तो ये सब क्या था? क्योंकि माताओं को मेहनत का काम करना पड़ता था, इसलिए उन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो गर्भ में संतान होती थी वो हिलती डुलती रहती थी, तो उल्टी सीधी होने का कोई मौका ही नहीं है। आजकल
खाए बेकू तो जूस ले ले, सेब केला जन का डॉक्टर बता देंगे। इतने राशन है खाए के फिर बेड पे परी देंगी तो क्या होगा? बेड रेस्ट को टेस्ट तो होगा ही। इसलिए सब हॉस्पिटलों में यशोदा मैया ने अपनी 2 ननदों को बुला के रखा, एक का नाम नंदा और एक का नाम सुनंदा। दोनों रात के 10 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए, इंतजार कर रही है। लगे आज भाभी के थोड़े दर्द हैं, शायद कछु होए गो। लेकिन 11:30 बजे लगभग इन्हें नींद आवे लगी, सोच भी लगी अरे बहन कब तक जगे, अभी तो कछु भयो नहीं है, तो जाते तो अच्छो चलो सोएंगे, हो बेगो तो रो बेगो, हो बेगो तो रो बेगो, अपने आप पता चल जाएगी। इसलिए दोनों बहन सोने के लिए चली गई और रात के 12 बजे महाराज घोटाला हो गया, लाली का लाला हो गया। रात के 12 बजे घोटाला हो गया और यशोदा की लाली का लाला हो गया। आज महाराज सवेरे 4 बजे दोनों बहनों की आंख खुली, दोनों बहन भाभी की तरफ भागी, देखा कि झीनी सी चुनरिया में एक पतली सी चुनरी ओढ़ रखी है और ठाकुर जी सोए हैं और ठाकुर जी धीरे धीरे पैर चला रहे हैं। तो नंदा सुनंदा ने देखा कि झीनी सी चुनरिया में और सोयो सबरिया, गजब कर गई की प्यारी सूरतिया, गजब कर गई प्यारी सूरतिया, गजब कर गई की प्यारी सूरतिया, गजब कर गई की प्यारी सूरतिया। और झीनी सी चुनरिया में, झीनी सी चुनरिया में, पतली सी चुनरिया में, पतली सी चुनरिया में सोयो सबरिया, साउंड वाले गाने बजेगा। मारे खुशी के ये भूली न समावे, मारे खुशी के ये भूली न समावे, मारे खुशी के ये भूली न समावे, मारे खुशी के ये भूली न समावे। पालना झोला में कभी गोदी में उठावे, पालना झोला में कभी गोदी में उठावे, पालना झोला में कभी गोदी में उठावे, पालना झोला में कभी गोदी में उठावे। और मोटे मोटे ने नायक, मोटे मोटे ने नायक, मोटे मोटे ने नायक, मोटे मोटे ने नायक, और लागे ना नजर का चमक गई कटी प्यारी सुनिया, ये लगी प्यारी सुनिया, वे तेरे प्रिया की प्यारी सुनिया, गजब करे गई लगी प्यारी सुनिया। झीनी सी चुनरिया में, झीनी सी चुनरिया में, पतली सी चुनरिया में, पतली सी चुनरिया में सोयो सबरिया, गजब करे गई प्यारी सुनिया, गजब करे गई लगी प्यारी सुनिया, गजब करे गई लगी प्यारी सुनिया, गजब करे गई लगी प्यारी सुनिया। बड़े दिन में ये अवसर आया, हो बड़े दिन में ये अवसर आया है, 84 बरस में ये अवसर आया है, 84 बरस में ये अवसर आया
गया है, यशोदा ने प्यारा सा लल्ला गाया है, यशोदा ने प्यारा सा लल्ला गाया है, यशोदा ने प्यारा सा लाल गाया है, यशोदा ने प्यारा सा लाल गाया है। ऐसे प्यारे लाला को, ऐसे प्यारे छोरा को, ऐसे नोने छोरा को, ऐसे नोने छोरा को, लागे ना नजरिया नजर चली गई की प्यारी सी चोनरिया में, चुनरिया में, सी चोनरिया में, चुनरिया में, सी चोनरिया में छोरो ठाकुर जी को देखकर दोनों बहन अति प्रसन्न हुई। और महाराज जो छोटी होती है ना, छोटी कन्या, घर में 3 छोरी हो, छोटी हो तो या 2 हो, तो छोटी होती है वो थोड़ी चालाक होती है, इसलिए नंदा बड़ी है, सुनंदा छोटी है। जैसे देखा कि छोरा भयो, नंदा तो देखने लग रही है, इतनी देर में तो सुनंदा भागी चली गई नंद बाबा के पास। नंद बाबा गौशाला में बैठे हैं और गौशाला में नंद बाबा का भजन चल रहा है। भजन क्या चल रहा है? भजन राम 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 नहीं चल रहा। भजन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं चल रहा। भजन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं चल रहा। तो भजन क्या चल रहा है? भजन चल रहा है अभी तो भयो ही नाय, अभी तो भयो ही नाय। यशोदा 85 साल की तो है गई, बापे अभी कछु भयो ही नाय। अब तो महाराज जैसे बाबा को देखा भजन चल रहा है, भयो ही ना है, कि सुनंदा जोर से बोली, बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने मुड़ के देखा कौन है, देखा कि सुनंदा जोर जोर से हाँफ रही है, भागी भागी आई है। बोले अरे कहा भयो? बोले बाबा तूने जो एकादशी के व्रत करे इनको फल मिल गयो। अरे कहा भयो? जो तेने गैया दान करी इनको फल मिल गयो। कहा भयो? जो तेने यमुना नहाई बा को फल मिल गयो। अरे भयो कहा? जो तेने परिक्रमा करी इनको फल मिल गयो। जो तेने पंडित जमाए इनको फल मिल भयो। कहा कहने लगे तेरी जलेबी सी रानी ने लडुआ से लाला को जन्म दिया है। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज नंद बाबा को ऐसे लगा लाला यशोदा के महल में नहीं है, मानो मेरी गोदी में ही आ गया। और यशोदा मैया की खबर सुनते ही नंद बाबा खड़े हो गए। 90 साल को टोकरा ऐसे ठाड़ो है गो, जैसे कोई 16 साल को ठाड़ हो जाता है, तुरंत खड़े हो गए। और महाराज भागे यमुना जी की तरफ। यमुना जी पे बड़े बड़े चौबे, हाँ यमुना जी के किनारे मथुरा में चौबे बहुत बोले, बड़े बड़े चौबे पेटन ने चौड़ा चौड़ा के बैठे हैं। नंद बाबा ने कही अरे भैया चौबे हो, अरे भैया पंडा आओ, चले आओ, चले आओ। बाबा बता भाई क्या बात है? पर बात कछु नहीं है, आज मुँह पे छोड़ा। अरे बाबा आज तो तेरी तरफ से भंग घटेगी। और महाराज चौबे जी की भंग आज नंद बाबा के संग। और रबड़ी चकाचक रबड़ी में भंग घुटवे लगी। और भंग का रंग चढ़ा कुछ ऐसा, और दीना घोटा आज लगाए। नंद के लाला आयो, शोभिन ने मंगल गायो। नंद के लाला आयो, शोभिन ने मंगल गायो। चौबे बधाई गा रहे भैया। अब भंग का नशा ऐसा खतरनाक होता है, एक धुन लग जाए ना, एक धुन
हंसने लग गए तो हंस ही रहे हैं, नाचने लग गए तो नाच ही रहे हैं। क्योंकि भंग जो चढ़ती है तो भंग में व्यक्ति कई बार पागल भी हो जाते हैं। और आज चौबेन ने लोटा के लोटा सरकाए, क्योंकि रबड़ी में भंग है इसलिए सबने लोटा के लोटा पी ले। अब चौबेन ने तो पिए सो पिए, नंद बाबा कभी भांग खाते नहीं थे, इसलिए नंद बाबा से कहा बाबा थोड़ा सा प्रसाद तो तू ले लो, तो छोरा भयो है। नंद बाबा ने कही वैसे तो मैं पीऊँ ना हूँ, पर ला भैया नहीं सीसी प्रसाद ले लूंगा, लेकिन जाने कब ना लई हुए बात आए तो 100 प्रसाद हो होते ही है। अब तो महाराज जैसे नंद बाबा ने भांग ली और भांग की नशा में नंद बाबा झूमने लगे और यमुना जी में चले गए। और यमुना जी में कह रहे हैं मैं लाला के नाम की डुबकी लगाऊं, एक डुबकी लगाई नहीं। भंग में लत लग जाती है, भंग में महाराज रट लग जाती है। एक डुबकी लगाई मैं, 2 डुबकी लगाई, 3 डुबकी लगाई, ऐसे ही बाबा जी नहाए लगो 108 डुबकी लगाए थे। चौबेन ने सोची डोकरा है ना, भंग चढ़ गई, 108 पे नहीं रुकने वालों, इसलिए अरे भैया लालाओ, अरे छोराओ जाए बाबा जी बाहर निकाल के लाओ। यमुना जी से बाहर निकाल के लाए। बाबा है नींबू निचोड़ के पिलाए, बाबा है आम की गुठली चुखाई, बाबा है महाराज पामन में सरसों को तेल मलो, कानन में सरसों को तेल डालो, एक कटोरा के कटोरा दही पे बाई दिए। जब जाके बाबा की थोड़ी भंग तो शांत भाई, बाबा होश में आए और बाबा ने कही भैया मैं कहाँ हूँ? बोले बाबा बधाई ले देवे आयो, पर तू तो ऐसा लगे लेनो देनो जमुना जी में है जहाँ तो लगे हो, पर कोई बात ना है। अब तेरो नशा उतर गो तो पे लाला भयो जा घर खुशी मनाइयो। आज नंद बाबा खुशी खुशी में यशोदा के महल में आए हैं, यशोदा के पास आए हैं और महाराज खुशी मनाई जा रही है पूरे नंद भवन में। नंद बाबा के घर उठी है आनंद की लहर, प्रगट भये नंद लाल खुशी है गोकुल नगर। नंद बाबा के घर उठी आनंद की लहर, प्रगट भये नंद लाल खुशी है गोकुल नगर। नंद बाबा कोई लुटाता है सोना और चांदी, कोई लुटाता है सोना और चांदी, अरे कोई लुटाता है सोना और चांदी, कोई लुटाता है सोना और चांदी। कोई लुटावे हीरा मोती, कोई लुटावे हीरा मोती और कोई जेवर, खुशी है आनंद की खुशी है गोकुल।
लड्डू मेरा कोई लुटाता है लड्डू और पेड़ा अरे कोई लुटावे रबड़ी कोई लुटावे रसगुल्ला कल को याद आया सच